वेलकम टू साजी क्लासेस। आपका साजी क्लास में स्वागत है। हम अपने इस चैनल के जरिए आपको ग्रामर से रिलेटेड हर चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का मैनेजमेंट फराग अंसारी कर रहे हैं। आइए अब हम लोग अपने वीडियो को आज मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि साजिद क्लासेस एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीपीएफ और बैंक प्रो के लिए एक स्पेशल क्लासेस चलाने जा रहा है और इसमें हर चीज तो पूछी जाती है। पैसे वाली पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, कॉमन एरर्स भी पूछे जाते हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें कंप्रेहेंशन पूछे जाते हैं। सब चीज का तरीका आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरा ये कहना है कि ज्यादातर एग्जाम में पैसेजेस भी पूछे जाते हैं कि हिंदी का अंग्रेजी कैसे बनाई जाए। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि किसी एग्जाम में ये 40 नंबर का आता है, किसी में 50 नंबर का आता है, तो किसी में अलग अलग नंबर का आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए साजी क्लासेस आपके लिए एक नया क्लास चलाने जा रहा है कि हम इस वीडियो में, इस क्लास में अंग्रेजी की हिंदी कैसे सीखें, किस तरह से बनाएं, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। दुनिया का सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका इस तरह से बता दूंगा कि वह खाली पैसे देखिएगा और आराम से आप बना लीजिएगा। आपको ना तो उसमें किसी टेंस का कोई टेंशन होगा, न किसी वर्ब का होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम आपको एक एक चीज बताएंगे, यहां तक कि जो सेंटेंस टफ होंगे उस सेंटेंस के हम आपको 3-3, 4-4 मेथड भी बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे और एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसलेशन अच्छा हो जाए, आपको सब कुछ आ जाए, आपका इन एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, तो आप मेरा साथ दीजिए। मेरा साथ देने का मतलब यह है कि जो नए कंटेंट है वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करें और बगल में आइकन की जो बेल है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब बेल दबाइएगा तभी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। सही समय पर एकदम सही से नोटिफिकेशन आपके पास एक के बाद एक पहुंचती जाएगी। आप उसको देखते रहिएगा और आपके समझ में आती रहेगी। हमने तो इरादा कर लिया है आपको अधिकारी बनाने का, अब आप भी इरादा कर लीजिए अधिकारी बनने का, मेरा साथ देने का। बस सिर्फ आपको एक काम करना है कि छोटा सा सब्सक्रिप्शन पे जाकर के आपको सब्सक्राइब कर देना है और आइकन की घंटी बजाना है और उसको लाइक और शेयर कर देना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जाकर हमसे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए अब हम टाइम को वेस्ट ना करें और वेस्ट करने के बाद जो है अपने एक नया पैसेज मैं आपके लेकर के आया हूं, किस तरह से बड़े बड़े पैसे की अंग्रेजी बनाई जाती है। आज हम आपको इसमें क्या करेंगे, सिखाएंगे। लेकिन कुछ छोटी सी मीनिंग है, कुछ छोटी छोटी चीज उस पर ध्यान दे दीजिए। उसके बाद हम आपको एक पैसे करके बताएंगे किस तरह से पैसे आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगा तो आप 50 के बीच पे जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आता तो 1000 के बीच में जाकर के हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे करूं, लेकिन आपको अनसब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए आता है का, की, के। इन तीनों की अंग्रेजी क्या होती, ऑफ होती है। क्या होती है, ऑफ। का दिया हो, चाहे की दिया हो, चाहे के दिया हो, इसके अंग्रेजी क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। के लिए दिया है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। के वास्ते दिया है, इसके अंग्रेजी में क्या बनाते हैं, फॉर द सेक ऑफ बनाते हैं। ना, कॉमनी, कॉमने, ये तीनों में से कोई एक आता है तो इसकी अंग्रेजी हम टू बनाते हैं। और ने के लिए की अंग्रेजी दो बनती है। एक तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म बनता है और दूसरा फॉर के साथ V1 में क्या लगता है, ING लगता है। इन तीनों चीजों को हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, आपको इसकी अंग्रेजी बता दें कि किस जगह पे इसकी अंग्रेजी को सेट किया जाता है। पहले देखिए सबसे छोटा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा देखना, जैसे हमने कहा खाना, जैसे हमने कहा कि पढ़ाना,
जैसे हमने कहा कि धोना, आपने देखा कि सब में नान आया है, तो इसके मतलब टू लगेगा। और अंग्रेजी कैसे बनती है कि हिंदी भाषा को उल्टा किया जाता है, पहले ना की अंग्रेजी बनाएंगे टू, उसके बाद दे की अंग्रेजी क्या बनाएंगे सी। पहले ना की अंग्रेजी क्या बनाएंगे टू, खा की अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम ईट। पहले ना की अंग्रेजी क्या बनाएंगे टू, फिर पढ़ा की अंग्रेजी क्या बनाएंगे टीच। पहले हम ना की अंग्रेजी क्या बनाएंगे टू, फिर धोने की अंग्रेजी क्या बनाएंगे वॉश। हम उम्मीद करते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा घर वाले देख लीजिए। अब कह रहा ने के लिए, कहीं पर कहने लगा कि ने के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और कहीं पर कह रहा है फॉर के साथ V1 में क्या लगाइए आईएनजी लगाइए। याद रखिएगा जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है तो इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, और जब फॉर के साथ V1 में आईएनजी लगता है तो इसको क्या कहा जाता है जेरंड कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका भी हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हमने कहा पढ़ाने के लिए, हमने आपसे कहा खेलने के लिए, हमने आपसे कहा खरीदने के लिए। आइए तीन एग्जाम्पल से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि हमको टू का इस्तेमाल करना, हमने आपसे क्या कहा पीछे से चलते हैं ने के लिए। इन दोनों को हमने क्या मान लिया टू कंसीडर कर लिया, टू मान लिया। फिर पढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया टीच कर दिया, पहली चीज। दूसरा क्या कहा ने के लिए, ने के लिए हमने क्या लगा दिया टू लगा दिया। उसके बाद खेलने के लिए हमने क्या लगा दिया प्ले लगा दिया। अपोजिट देखिए बन रही, पूरी जो अंग्रेजी बनी अपोजिट बन रही। फिर देखिए ने के लिए हमने क्या लगा दिया टू लगा दिया, खरीद के लिए हमने क्या लगा दिया बाई लगा दिया। तो ये आपको पता चल गया कि पूरे के लिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज की जाए। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि फॉर के साथ V1 में आईएनजी लगाना। इसको भी देख लीजिए, अगर आपको फॉर लगाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो के लिए आप क्या लगा देंगे, जैसे ये के लिए तो सिर्फ के लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे। उसके बाद अब जब फॉर लगाया तो ने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा आईएनजी, यानी कि क्या हो जाएगा टीचिंग हो जाएगा। फिर देखिए के लिए क्या लगा आपने फॉर लगाया है, तो अब देखिए ने खेलने, तो इसके लिए क्या लगाएंगे आईएनजी, यानी कि प्लेइंग हो जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए के लिए क्या फॉर लगा रहे हैं, तो खरीदने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा प्लेइंग, यानी कि आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो पता ये चला कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने पर ये इंफिनिटिव बन जाता है, और फॉर के साथ आईएनजी लगाने पर जर्न बन जाता है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने पे इंफिनिटिव बनता है, फॉर के साथ आईएनजी लगाने पे जर्न बनता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाने पे इंफिनिटिव बनता है, और फॉर के साथ आईएनजी लगाने पे जर्न बनता है। याद रखिएगा चाहे आप टू लगा दीजिए या फॉर के साथ आईएनजी लगा दीजिए, दोनों सेंटेंस आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी किसी तरह का कोई बाउंड नहीं किया गया है, दो में से आप किसी भी एक मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं इन छोटे छोटे सेंटेंस की अंग्रेजी आपको आ गई होगी। आइए अब हम लोग बड़े पैसे का हल करने जा रहे हैं। किस तरह से बड़े पैसे की अंग्रेजी बनाई जाती है उसको हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, आप इसको मोबाइल को जूम करके खूब कायदे से देख लीजिएगा। अब बड़े वाले पैसे की अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बड़े वाले पैसे की अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन को अपना रोक लीजिएगा, मोबाइल के स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा, ताकि मेरी एक एक बात आपको दिखाई पड़े, एक एक वर्ड दिखाई पड़े और एक एक शब्द आपको सुनाई पड़े। आइए अब देखते हैं कैसे होती है अंग्रेजी इसकी। देखिए, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। सबसे पहले हमको क्या करना है कन्नौज ढूंढना। कल हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट क्या था, तो इसमें सब्जेक्ट बनेगा कन्नौज का राजा, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो हमने ये कहा था
कि जब सब्जेक्ट सेंटेंस बड़ा आता है, बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट को क्या कर दिया था, पलट दिया जाता है। क्या करते हैं हम, पलट देते हैं। तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पलट देंगे। तो सबसे पहले लिखिए राजा की अंग्रेजी द किंग। उसके बाद भी आगा का के लिए भी हमने आपको क्या बताया था, ऑफ। अब ऑफ लगा दीजिए, ऑफ। उसके बाद क्या होगा, कन्नौज। कन्नौज यानी कि कन्नौज की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, कन्नौज लिखेंगे। उम्मीद करती बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद आप लास्ट में चले जाइए, था के लिए वॉस। बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमान के लिए हम इंटेलिजेंट भी लगाते हैं, बुद्धिमान के लिए वाइज भी लगाते हैं, और बुद्धिमान के लिए प्रूडेंट भी लगाते हैं। तो चलिए प्रूडेंट लिख देते हैं। देखिए पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद क्या, उसके एक ही पुत्र था। उसके यानी कि राजा के लिए अब स्टोरी आगे बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। एक ही पुत्र था, याद रखिएगा, पुत्र था हो चाहे पुत्री थी हो चाहे पत्नी थी हो, अगर इनके लिए था थी थे आता तो हम क्या लगाते, है लगाते। है आएगा तो है और हैव लगाएंगे, और अगर था आएगा तो हम क्या लगाएंगे, है लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, है। उसके बाद एक पुत्र यानी कि ए सन। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस, राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बुढ़ा था। देखिए बड़े सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस की जो अंग्रेजी बनाई जाती है उसको बीच से क्या करेंगे, तोड़ लिया जाता है। पहले यहां से यहां तक, उसके बाद हम यहां से यहां तक। जब सेंटेंस को तोड़ लेते हैं तो अंग्रेजी छोटी हो जाती है, वहां पर गलती होने का अंदेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए सेंटेंस को तोड़ लिया करिए। तो क्या राजकुमार की क्या होगा, द प्रिंस हो जाएगा। था के लिए वाद हो जाएगा। बहुत छोटा, वेरी यंग। और के लिए एंड हो जाएगा। कि क्या कर रहा है, राजा यानी कि किंग हो जाएगा। था के लिए बाद हो जाएगा। इसके फौरन बाद लास्ट में जाते था, उस पीछे से बैठते हैं, बहुत बुढ़ा, वेरी ओल्ड हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। देखिए किस तरह से आराम से बनना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। अब देखिए इसलिए कि कल हमने आपको बताया था सो भी होती है, देयरफॉर भी होती है। सब्जेक्ट क्या, द किंग, द किंग। फिर सेंटेंस के बाद चाहता था यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। चाहता था वांट, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड। था यानी कि पास्ट इंडिफिनिट यानी कि सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांटेड। अब देखिए पीछे से धीरे से पलटते जाइए। एक ईमानदार मंत्री तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। अब एन क्यों लगा, कि सेंटेंस एस से तो शुरू हुआ, एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन चूंकि ओ पे जोर दे रहा है तो जब कहीं पे साउंड निकलता है तो वो वावेल माना जाता है, इसलिए वहां पे क्या लगता है, एन लगता है। इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर की पलटिए। अब आया के लिए, अभी हमने आपको बताया था के लिए फॉर होता है। की कह रहा है अपने पुत्र, तो राजा के हिसाब से अपने के अंदर क्या आगे, हिज आगे, क्योंकि आदमी है, हिज सन। हम उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दिन उसने, एक दिन की अंग्रेजी वन डे हो जाएगा। उसने की क्या हो जाएगा, ही। उसने यानी कि राजा ने, ही हो जाएगा। अब सेंटेंस से लाख हो जाएगी, बुलाया। बुलाया यानी कि आगे माता क्या लगे, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड।
अपने सब मंत्रियों को, एक साथ बनेगी तो क्या, अपने सब मंत्रियों को, तो क्या हो जाएगा, ऑल हिज कोर्टियार्ड्स। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे सेंटेंस देखते हैं। उसने कहा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड। कहा के लिए क्या लगता है, सेड लगता है। क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था किस तरह से बनता है, उसकी वीडियो देखिए। क्या शुरू में आया, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। अब जब क्या शुरू में आया है तो याद रखिएगा, इसके लिए हम कभी भी वाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या शुरू में आया है। तो लास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी की अंग्रेजी हम इसकी जगह पर लिख देते हैं हूं। हूं के लिए क्या लगता है, एम लगता है। एम को जब हम पहले कर देंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करेगा, कवर कर जाएगा। मे के लिए आई हो जाएगा। अब कह रहा है एक अच्छा राजा, ए गुड किंग, कॉमा को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियार्ड्स कहा, कहा यानी कि सेड, कॉमा डबल कॉमा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। श्रीमान यानी कि सर, कॉमा आप यानी कि क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये कह रहा है लास्ट में जाइए, है के लिए क्या लगेगा, आप लगेगा। कह रहा है सबसे अच्छे राजा, यानी कि इनसे अच्छा कोई है नहीं, तो क्या लगेगा, द बेस्ट लगेगा, द बेस्ट किंग। ठीक क्या कह रहा है, संसार के, ऐसे के लिए ऑफ लगता है, लेकिन पूरी दुनिया की बात हो रही है तो वहां पे ऑफ का लगा के बल्कि क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन द वर्ल्ड। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस सेंटेंस की अंग्रेजी 3 तरीके से बन सकती है। इसकी पहले हम आपको अलग बताते हैं, उसके बाद इसमें चेक करेंगे। एक जगह पे लिख लें, ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। देखिएगा इसकी अंग्रेजी कई तरीके से बनती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले आइए, पहले तो ये बनेगा द किंग, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चले हुआ, हुआ यानी कि बिकेम हो जाएगा। अत्यंत प्रसन्न, वेरी हैप्पी हो जाएगा। हुआ के लिए बिकेम लगा दिया, अत्यंत प्रसन्न वेरी हैप्पी लगा दिया। अब कर के लिए हम टू भी लगा सकते हैं, टू सुनने की हेयर, और ये की क्या हो जाएगी, दिस हो जाएगी। एक मेथड तो इसका ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए, द किंग, उसके बाद लास्ट में चलिए हुआ यानी कि बिकेम, ठीक है ना। अत्यंत प्रसन्न यानी कि वेरी हैप्पी। पढ़ते हैं, इसकी बन चुकी थी। ये सुनकर, कर के लिए हम बाय लगा, बाय के साथ आईजी लगा सकते हैं, बाय हेयरिंग दिस। इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, बाय के साथ इसमें क्या हो सकते हैं, आईजी, बाय हेयरिंग दिस। एक मेथड इसका और देख लीजिए। उसमें क्या होता है कि अभी तक हम क्या किया, दोनों जब सब्जेक्ट को पहले ले आए, सब्जेक्ट को हम पहले लेकर के आए, और इसकी एक अंग्रेजी और होती है कि सब्जेक्ट बाद में आता है। जब कर दिया होता है तो उसमें क्या करें, हेयरिंग दिस पहले ले आएंगे। ये सुनकर पहले ले आओ, हेयरिंग, ये के लिए दिस हो जाएगा। फिर अब लाएंगे राजा, द किंग हो जाएगा। हुआ के लिए बिकेम हो जाएगा। अत्यंत प्रसन्न वेरी हैप्पी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं सेंटेंस आपको 3 तरीके से समझ में आया। जब आप सब्जेक्ट को लेकर के आइएगा पहले, तो इसके लिए हम कर के लिए टू भी लगा सकते हैं और बाय के साथ V1 में आईएनजी भी लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट को हम बाद में लेकर के आते हैं तो उसके अंदर पहले बनाए तब आईएनजी लगाएंगे। सुनकर यानी कि हमने हेयरिंग कर दिया, ये यानी कि दिस कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन आ गया यानी कि द किंग, ठीक है ना। हुआ, हुआ यानी कि बिकेम हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न यानी कि वेरी हैप्पी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब सब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या करें, द किंग पहले कर देंगे, हुआ के क्या लगा देंगे, बिकेम लगा देंगे, पीछे से पलट रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न यानी कि वेरी हैप्पी हो जाएगा, इसके अंग्रेजी बन चुकी है। कर के लिए हम टू भी लगा सकते हैं, सुनने के लिए हम हेयर भी लगा सकते हैं, और ये के लिए क्या लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। और एक तरीका और बताया था, इसके लिए हमने क्या लगा, द किंग लगा दिया, हुआ के लिए हमने बिकेम लगा दिया, अत्यंत प्रसन्न यानी कि वेरी हैप्पी कर दिया, कर के लिए हम बाय के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, बाय हियरिंग दिस। उम्मीद करते हैं ये तीनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को लौटते हैं और पैसे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये तीनों मेथड इसीलिए मैंने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। आइए हम लोग अपने मेथड पर, अपने उस पर चलते हैं, पैसे की। फिर क्या कहा, ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो। अब आपको जो भी मेथड पसंद लगे आप उसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, द किंग को पहले ये लिया, द किंग को पहले लिया, द किंग हुआ यानी कि बिकेम। चलिए पहले सबसे पहले क्या है, राजा, द किंग हो जाएगा, ठीक है ना। हुआ लास्ट में बिकेम, ठीक है। अत्यंत प्रसन्न वेरी हैप्पी, अब पलटे तो ये इसका अंग्रेजी बन चुकी है। अब इसकी ये आपके ऊपर, चाहे आप टू लगा दीजिए, चाहे बाय के साथ आईएनजी लगा दीजिए, टू लगा दीजिए, टू। सुनने की हेयर, और ये की क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब देखिए उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। उसने की यानी कि राजा के लिए तो ही लगेगा, ठीक। लास्ट मुझे दिया यानी कि सेकंड फॉर्म, क्योंकि आ की मात्रा के साथ हमने बताया सेकंड फॉर्म लगता है। गिव का गेव हो जाएगा। एक एक हीरा, देखिए बीच में हाइफन लगा, इस हाइफन में मतलब ये होता है, इंडिकेट करते हैं वर्ड का कई बार बने, केवल एक बार, यानी कि एक डायमंड हो जाएगा। प्रत्येक दरबारी को, प्रत्येक दरबारी यानी कि ईच को दिया। अब इसमें देखिए कि आपने देखा कि एक चीज की कमी है। कमी क्या है, ये देखिए गेव आपका वर्ब है, और उसके बाद वर्ब के बाद वाला पूरा हिस्सा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब डबल ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि सारा मेथड आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज अभी तुरंत सब्सक्रिप्शन पे जा करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक